अष्टावक्र की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण तत्व साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने जीवन, विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक दर्शक गवाह की तरह देखना, बिना उनसे जुड़ने या उनमें उलझने के। ये दृष्टि मुख्य रूप से अष्टावक्र गीता में समझाई गई है, जहां आत्मज्ञान का मार्ग अत्यंत सीधा और गहरा बताया गया है। नीचे साक्षी भाव को विस्तार से समझते हैं। 1. साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का सरल अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने वाला बन जाना। हमारे भीतर हर समय कई चीजें चलती रहती हैं। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, शरीर क्रियाएं करता है। आम व्यक्ति इन सबको मैं समझ लेता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम न विचार हो, न शरीर हो, न मन हो, तुम केवल साक्षी हो। अर्थात जो इन सबको देख रहा है वही सच्चा आत्मा है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं लेकिन साक्षी चेतना उनसे प्रभावित नहीं होती। 2. मन और साक्षी का अंतर। अष्टावक्र के अनुसार मन और साक्षी दो अलग स्तर हैं। मन की प्रकृति सोचता है, तुलना करता है, इच्छाएं बनाता है, दुख और सुख अनुभव करता है। साक्षी की प्रकृति केवल देखता है, निष्पक्ष रहता है, शांत रहता है, कभी बदलता नहीं। जब मन दुखी होता है तब भी भीतर एक जगह ऐसी होती है जो बस दुख को देख रही होती है। वही साक्षी है। 3. अज्ञान में क्या होता है? जब व्यक्ति साक्षी भाव को नहीं जानता तब वह हर चीज से पहचान आइडेंटिफिकेशन बना लेता है। उदाहरण, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं। सत्य यह है, क्रोध मन में है, दुख मन में है, भय मन में है, तुम केवल उन्हें देखने वाले हो। जब ये समझ आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। 4. साक्षी भाव और मुक्ति। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति केवल एक दृष्टि परिवर्तन है। जैसे ही व्यक्ति समझ लेता है, मैं शरीर या मन नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, उसी क्षण आंतरिक स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर व्यक्ति जीवन की घटनाओं में फंसता नहीं, केवल उन्हें देखता है। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करे तो सामान्य व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन साक्षी भाव वाला व्यक्ति देखता है, मन में क्रोध उठ रहा है, शरीर में तनाव आ रहा है, लेकिन वह इनसे जुड़ता नहीं। इससे भीतर शांति बनी रहती है। 5. साक्षी भाव और ध्यान। अष्टावक्र के अनुसार साक्षी भाव ही सच्चा ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि केवल आंख बंद करके बैठना। सच्चा ध्यान है विचारों को देखना, भावनाओं को देखना, अनुभवों को देखना, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। क्योंकि मन को ऊर्जा तब मिलती है जब हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हम केवल देखते हैं तो मन की शक्ति कम हो जाती है। 6. साक्षी भाव और अहंकार। अहंकार का जन्म तब होता है जब व्यक्ति खुद को कर्ता डूअर मानता है। वह सोचता है, मैं कर रहा हूं, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह भी एक भ्रम है। जीवन की सारी गतिविधियां प्रकृति के स्तर पर हो रही हैं। शरीर काम करता है, मन सोचता है, इंद्रियां अनुभव करती हैं, लेकिन साक्षी केवल दर्शक है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तब अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 7. साक्षी भाव का अनुभव। साक्षी भाव को समझना आसान है लेकिन उसका अनुभव थोड़ा अभ्यास मांगता है। कुछ सरल तरीके। 1. विचारों को देखो। जब भी विचार आए बस देखो, मन में विचार चल रहे हैं। 2. भावनाओं को देखो। अगर दुख या क्रोध आए तो कहो, मन में क्रोध उठ रहा है। 3. शरीर को देखो। चलते समय, खाते समय, काम करते समय बस जागरूक रहो। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि एक अंदर स्थिर चेतना है जो सब कुछ देख रही है। 8. साक्षी भाव और जीवन की शांति। जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थापित हो जाता है तब जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। मन हल्का हो जाता है, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, डर कम हो जाता है, इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन एक घटना का प्रवाह है। वह उसमें बहता है लेकिन उससे बंधता नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। 9. अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सरल है। तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। बस ये पहचानना है, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम विचार नहीं, तुम केवल साक्षी चेतना हो।
जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत, मुक्त और आनंदमय हो जाता है। चेक मार्क संक्षेप में, साक्षी भाव का अर्थ है जीवन को देखने वाला बनना, विचारों और भावनाओं से अलग रहना, स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचानना। यही दृष्टि आंतरिक मुक्ति और शांति का मार्ग है।